प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा था एक्सरसाइज 2 सी की, उनको वापस मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। A takes 3 hours longer than B to walk 30 kilometer. ठीक है, find the speed of A and B. Let the speed of A and B is, let speed of A and B is x and y किलोमीटर पर। ये बच्चों आप एज्यूम कर लीजिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस अगर मीटर में होती, टाइम सेकंड्स में होता, तो हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेंगे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आर में है, तो मैंने स्पीड को किलोमीटर पर आर लिया। ठीक है, ए टेक्स 3 आवर्स लॉन्गर, यानी कि ए को 3 घंटा ज्यादा समय लगता है बी से टू वॉक 30 किलोमीटर। अच्छा अब बच्चों पहले ये देखो कि अगर ए जो है 30 किलोमीटर वॉक करता है, बी जो है 30 किलोमीटर वॉक करता है, तो उसमें क्या होता है अंतर। तो तुमने कहा सर ए की स्पीड जो थी वो x किलोमीटर पर आ रहा है, और सर जो बी की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक, और सर दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं विच इज 30 किलोमीटर। बेटा यहाँ जो टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ जो टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बच्चों उसने कहा कि ये जो टाइम ऊपर वाला है वो किसका है, ए का। किसका है, ए का। और नीचे वाला टाइम बी का। क्या लिखा है, ए टेक्स 3 आवर्स लॉन्गर, यानी जो ए को जो समय लगता है वो बी से कितना ज्यादा लगता है, बी से कितना ज्यादा लगता है, 3 आवर्स। तो बच्चों ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सो मैं फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनू बच्चों, भाई इसको क्वेश्चन में लिखा है ना कि जो ए को है बी से 3 घंटा ज्यादा लगता है, बट इफ ए डबल से स्पीड होगा, लिख दिया बेस लिखा हुआ है। इफ ए डबल हिज स्पीड ही इज अहेड बाय ए बाय 1 hour 30 minutes। अच्छा चलो बच्चों फिर से कहानी करो। तो बच्चों अभी भी डिस्टेंस उतनी है, लेकिन खेल बदल गया है। खेल क्या हो गया, ए ने स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी कि एक्स से क्या हो गई, 2x हो गई। ये तो लिखा है, ए ने स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया। और बी में कुछ नहीं किया गया, यानी बी की कितनी है, वो y किलोमीटर की है। तो बच्चों अब की बार ए के पास टाइम कितना लगेगा, कौन सा टाइम होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने कहा बी से कितना टाइम लगेगा, कौन सा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन अब क्या लिखा हुआ है कि ए ने अगर स्पीड डबल कर दी तो वो बी से कितना आगे हो जाता है, 1 घंटा 30 मिनट आगे हो जाना का मतलब, स्पीड डबल करने का मतलब उसको समय कम लगता है। समय क्या लगता है, कम लगता है। किससे, 20। मतलब 20 से आपकी बार ज्यादा नहीं लगेगी, 20 से कम लगेगा, तभी तो वो आगे होगा। तो तुम कहोगे ठीक है सर, तो बेटा ये ए को जो लगा समय वो बी से अब कितना कम, मतलब बी से आगे हो जाएगा, इसका मतलब वो तभी आगे होगा जब बी से उसको कम समय लगे। तो कम समय में हम क्या करेंगे, समय को माइनस करें। और समय कितना है, 1 hour 30 minutes। 1 hour का बच्चों 1 hour हुआ, और 30 minutes का मतलब बच्चों हाफ आवर हुआ, तो टोटल हो गया बच्चों 3/2। तो बच्चों ये हो गई 3/2। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि भैया यहाँ पे दो इक्वेशंस और दो अननोन्स का फॉर्मेशन हो चुका है। दो इक्वेशंस और दो अननोन का फॉर्मेशन हो चुका है। और बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको उनको रीडिजाइन करके बताया था कि भैया इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप 1/x को u मानेंगे और 1/y को v मान के सॉल्व करेंगे, तो आपकी इक्वेशंस जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये बात समझिए। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व आपको खुद करना पड़ेगा, जिसमें आपका मैं कोई योगदान नहीं करूंगा। आपको बस मैंने हिंट दे दी कि 1/x को u मान लीजिएगा और 1/y को v। और बताइए, खत्म क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अभी सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।